हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सॉल्यूशन चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। उसकी मैंने असाइनमेंट भी दी है आपको करने के लिए, तो जिन्होंने सॉल्व किया वो दिखाएं। तो आज हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, क्या है हमारा चैप्टर 3, नेम है इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ +1 का डिस्कस करना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो +1 के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 8 था जिसका नाम क्या था, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन वैसे आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है। 10th में आपने ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा था, थोड़ा सा पढ़ा था, और +1 में वो फुल्ली है रिडॉक्स रिएक्शंस। तो रिडॉक्स रिएक्शन हम किसको बोलते थे, वो वाली रिएक्शन जिनके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो। क्या हो, जिनके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो +1 में फिर हमने ऑक्सीडेशन किससे कहते हैं, रिडक्शन किससे कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट था हमारा किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो जिन प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन की एडिशन होती है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जिनके अंदर हाइड्रोजन की एडिशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो उसी में से एक अगला कॉन्सेप्ट था फिर हमारे पास जिस बेस पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करते थे। तो ऑक्सीडेशन किससे बोला जाता था, वो वाली रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और रिडक्शन किससे कहते हैं, वो वाली रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस जो है वो या एटम जो है या एलिमेंट है जो भी है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो +1 में फिर हमने डिस्कस किया था कि रिडॉक्स रिएक्शंस 2 टाइप की होती हैं, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है हमारे पास इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, वो वाली रिडॉक्स रिएक्शन जिसके अंदर सेम बिकर के अंदर ही ऑक्सीडेशन हो और उसी बिकर के अंदर क्या हो, रिडक्शन हो। यानी उस अगर हम प्रोसेस की बात करें तो उसमें ऑक्सीडेशन और जिन पे रिडक्शन हो रही है इलेक्ट्रोड पे वो सेम बिकर के अंदर होती है। और एक होती है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस। तो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस कौन सी होती है, वो वाली रिडॉक्स रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन अलग बिकर में होती है और रिडक्शन अलग बिकर के अंदर होती है। तो हमें पता है जब कभी भी क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जो हमारी कौन सी है, कौन सी वाली रिडॉक्स रिएक्शन है, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, उसमें बेसिकली ये चीज होती है कि जो हमारे पास सब्सटेंस है, केमिकल जो है उनकी रिएक्शंस होती है, तो उसकी वजह से क्या होती है, केमिकल एनर्जी रिलीज होती है। तो उस केमिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें जो हमारे पास मोल्टन सोडियम क्लोराइड है, यानी हमने एक बिकर लिया, उसमें पानी डाला और उसके अंदर क्या डाल दिया हमने, NaCl। तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी उस बिकर के अंदर, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। कब तक, जब तक उसमें से हम करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाते। तो +1 में हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास प्रोसेस 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस किससे कहते हैं, कहता है वो वाला प्रोसेस जो या तो अपने आप हो जाए या किसी इनिशिएशन से स्टार्ट हो, यानी या तो अपने आप ही हो जाए या किसी इनिशिएशन से क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। और नॉन स्पॉन्टेनियस ना तो अपने आप हो और ना ही किसी इनिशिएशन से स्टार्ट हो, उससे हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जो इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं मोल्टन सोडियम क्लोराइड की,
तो वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी अपने आप तो नहीं होता, लेकिन उसमें से करंट पास करें तो क्या हो जाता है, वो आयंस में टूट जाता है, सोडियम कैथोड की तरफ चले जाएंगे, क्लोरीन एनोड की तरफ चले जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस में बदल गया, केमिकल एनर्जी के अंदर, या हम कहें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदल गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किस में बदली है, केमिकल एनर्जी के अंदर। और जो हमारे पास नॉन डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है, नॉन डायरेक्ट, उसके अंदर अगर हम बात करें या इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन बोले, उसके अंदर क्या हुआ, हमने सेल सेटअप किया हुआ है, उनमें केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उस केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो केमिकल है वो उस एनर्जी को किस में बदल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या हुई हमारे पास, वो वाली ब्रांच है केमिस्ट्री की, या हम कहेंगे साइंस की, जो हमें किसके बारे में डील करवाएगी कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट की जा सकती है, या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट की जा सकती है। उस ब्रांच को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो क्या हो जाएगा, दी ब्रांच ऑफ साइंस, क्या है ये, ब्रांच ऑफ साइंस विच deals the study of, क्या डील करता है, which deal the study of how chemical energy converted into electrical energy and how electrical energy converted into chemical energy, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहेंगे। तो हमने क्या डिस्कस किया कि रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है इनडायरेक्ट और एक होती है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट किसे कहते हैं हम, वो वाली रिडॉक्स रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीडेशन अलग बीकर में होती है और रिडक्शन अलग बीकर में होती है। तो उसमें क्या होगा, केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और दूसरा होता है हमारे पास डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा हमारे पास, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदलेगी, केमिकल एनर्जी के अंदर बदलेगी। तो जो ब्रांच हमें बताएगी कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होती है और किस प्रकार से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है, इसमें हम तीन एस्पेक्ट स्टडी करते होते हैं मेनली। नंबर एक, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या स्टडी करेंगे इसमें, इलेक्ट्रोलिसिस। दूसरी बात हम क्या स्टडी करेंगे इसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या डिस्कस करेंगे इसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और तीसरा क्या डिस्कस करेंगे हम, वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स और बैटरीज। तो ये तीन एस्पेक्ट्स हम स्टडी करेंगे, क्या क्या, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और वेरियस टाइप्स ऑफ सेल और बैटरीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले जो हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, किसमें से, थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस और साल्ट। क्या हो सकता है वो, साल्ट हो सकता है, एसिड हो सकता है या बेस। उसमें से हम क्या करेंगे, करंट पास करेंगे और करंट पास करने से क्या होगा, वो एसिड, बेस, साल्ट जो भी है उसकी क्या हो जाएगी,
आयोनाइजेशन हो जाएगी। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्या है इलेक्ट्रोलिसिस? तो क्या होगा ये? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन किसकी? ऑफ एसिड, एसिड हो सकता है हमारा, बेस और साल्ट, या क्या हो सकता है वो? साल्ट। क्या है? डिसोसिएशन ऑफ एसिड, बेस और साल्ट ऑफ देयर एक्वस सॉल्यूशन, या तो इनका एक्वस सॉल्यूशन हो सकता है, एक्वस सॉल्यूशन, और मोल्टन साल्ट, या क्या हो सकता है? मोल्टन साल्ट हो सकता है। उससे हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। पर कब होगा? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज passed through the solution, जब उसमें से करंट पास किया जाएगा तब उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। अब बात आ जाती है इसके अपरेटस की, यानी इसमें क्या क्या अपरेटस यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में। तो सबसे पहले क्या होता है? हमारे पास एक बिकर होता है। क्या होता है? एक बिकर। तो मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो ग्लास बिकर यूज करते हैं, मोस्टली, नॉट ऑलवेज। कई बार प्लास्टिक का भी हम यूज करते हैं, बट मोस्टली मैं कह रहा हूँ। अब इसमें दो इलेक्ट्रोड होती हैं। क्या होती हैं? दो इलेक्ट्रोड होती हैं। एक होती है कैथोड और एक होती है एनोड। क्या होती है? एक कैथोड और एक क्या होती है? एनोड। और क्या डाला हुआ होता है इसमें? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट और एसिड और बेस। क्या होता है इसमें? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड का हो सकता है, बेस का हो सकता है, या क्या हो सकता है? साल्ट का। ओके। अब क्या कहता है? ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड हैं ये क्या होती हैं? एक इलेक्ट्रिकल सोर्स से प्रोवाइडेड होती हैं। इलेक्ट्रिकल सोर्स यानी कोई सेल, बैटरी, कुछ ना कुछ पोटेंशियोमीटर, वोल्टमीटर, कुछ ना कुछ जो इसको एक्सटर्नल ईएमएफ प्रोवाइड करवाएगा वो इसके साथ अटैच होगा। अब जो कैथोड है, कैथोड यानी जिसपे क्या आते हैं? कैटायन, और एनोड यानी जिसपे क्या आते हैं? अनायन। अब आपको पता है कैटायन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव किसकी तरफ जाता होता है? नेगेटिव की तरफ। तो इसका मतलब कैथोड पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। एनोड पे कौन जाएंगे? अनायन। अनायन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव किस पे जाएंगे? पॉजिटिव के पास। तो ये हमारे पास बाहर से अपने को पता है पॉजिटिव से लगता होता है और नेगेटिव से लगता होता है। तो ये हमारा बन जाता है क्या? इसका अपरेटस। कैथोड है, एनोड है, ये हमारे पास क्या है? बैटरी होगी। तो ये सारा हमारे पास क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाएगा। अब बात आती है मैकेनिज्म की। क्या बात आती है? मैकेनिज्म। तो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, एक थ्योरी है अर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। अर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन क्या बताती है कि कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है? आयोनाइजेशन। क्या होता है? सबसे पहले आयोनाइजेशन होती है, यानी जो साल्ट, एसिड, बेस जो भी है वो आयंस में टूटेगा। दूसरा स्टेप होता है मूवमेंट ऑफ द चार्ज स्पीसीज टुवर्ड अपोजिट इलेक्ट्रोड, यानी जो आयंस बनेंगे पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेंगे? वो मूव करेंगे। उससे हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ द डिफरेंट आयन। और तीसरा स्टेप जो होता है वो होता है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ द चार्ज स्पीसीज इनटू न्यूट्रल स्पीसीज।
तीसरा स्टेप क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ चार स्पीसीज इनटू न्यूट्रल स्पीसीज। ये आगे दो टाइप से हो सकता है, प्राइमरी चेंज और सेकेंडरी चेंज। तो सबसे पहले हम बनाते हैं हेडिंग, क्या मैकेनिज्म, क्या है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप क्या होगा, द फर्स्ट स्टेप इज द आयोनाइजेशन, क्या होती है, आयोनाइजेशन ऑफ द एक्वस और, या तो पानी में हो सकता है वो, या वो क्या हो सकता है मोल्टन स्टेट, किसकी, ऑफ द एसिड, बेस और साल्ट, ये कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें आयोनाइजेशन होगी। दूसरा क्या होगा, मूवमेंट ऑफ द चार्ज स्पीसीज, मूवमेंट ऑफ द चार्ज स्पीसीज टुवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ होगी, क्योंकि फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है चार्ज की प्रॉपर्टी के बेस पे कि सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। अगर पॉजिटिव वाले पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो रिपल्शन हो जाएगी ना, इसलिए क्या लिखा है, अपोजिट इलेक्ट्रोड। तीसरा, कन्वर्जन ऑफ, क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ चार्ज स्पीसीज इनटू द न्यूट्रल स्पीसीज। क्या होगा, चार स्पीसीज किस में बदल जाएगा, न्यूट्रल स्पीसीज के अंदर बदल जाएगा। तो ये तीन स्टेप्स होते हैं। अब जो ये वाला स्टेप होता है ये दो तरीके से होता है, एक है प्राइमरी चेंज, क्या है, प्राइमरी चेंज। तो प्राइमरी चेंज क्या होगा, प्राइमरी चेंज वो वाला चेंज है जिसमें कोई न्यूट्रल, जो चार स्पीसीज है, चाहे वो कटायन है चाहे वो अनायन है। कटायन है तो उस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और अनायन है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो वो वाला प्रोसेस बाय विच गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो देगा या वो लेगा, एंड कन्वर्ट इनटू न्यूट्रल स्पीसीज इज नोन एज प्राइमरी चेंज। तो क्या है, इट इज द प्रोसेस बाय विच चार्ज स्पीसीज, जो चार स्पीसीज हैं, by which charged species by losing or gaining of electrons converted into the neutral stable species। ये हम लिख सकते हैं stable न्यूट्रल स्पीसीज। ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे सोडियम है, हमें पता है सोडियम पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये कटायन है, ये कहाँ पे जाएगा हमारे पास, कटायन है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव किसकी तरफ जाता है, नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव कौन सी थी हमारे पास, कैथोड। तो ये वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करके सोडियम जो क्या है मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये न्यूट्रल स्पीसीज है और स्टेबल है, सोडियम अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। पर कई बार क्या होता है, कुछ जो केमिकल स्पीसीज होती हैं वो प्राइमरी चेंज होने के बाद क्या नहीं होती, स्टेबल नहीं होती। तो कई बार प्राइमरी चेंज का जो प्रोडक्ट है वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए फर्दर कंबाइन कर जाता है और न्यूट्रल स्पीसीज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उससे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी चेंज। तो कहता है द प्रोसेस बाय विच
द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइमरी चेंज, जो क्या है प्रोडक्ट है प्राइमरी चेंज का, विच आर अनस्टेबल, विच आर अनस्टेबल यानी जो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, एंड फर्दर कंबाइन टू फॉर्म न्यूट्रल स्पीसीज। क्या बना लेंगे वो, न्यूट्रल स्पीसीज बना लेंगे। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी चेंज कहेंगे। क्या कहेंगे हम उस प्रोसेस को, सेकेंडरी चेंज कहेंगे। लगी बात समझ आपको? तो ये हमारे पास क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कि इलेक्ट्रोलिसिस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आगे हम बात करेंगे अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वेरियस सब्सटेंस, चाहे वो एसिड है चाहे वो बेस है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब बात आ जाती है भी जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इसका हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो आपको पता है कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो जो भी है, उसका डेली लाइफ में जरूर यूज़ है। तो घरों में हम क्या यूज़ करते हैं, इन्वर्टर बैटरी। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, इन्वर्टर बैटरी। तो वो क्या है, एक सेल है। ठीक है, क्या है वो, एक सेल है। तो उसकी वर्किंग किस बेस पे काम करती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेस पे ही काम करती है। मोबाइल की बैटरी है, वो भी क्या एक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो वो क्या करता है, वो भी किस बेस पे काम करता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेस पे। घड़ी है, चाहे वो वॉल क्लॉक है, चाहे वो रिस्ट वॉच है, कोई भी है जो हमारे पास उसमें सेल है, वो भी क्या एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट है। ठीक है, उसी तरह से क्या करते हैं, आजकल एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है इलेक्ट्रोप्लेंटिंग, मतलब एक मेटल की परत दूसरे मेटल पर चढ़ा देना। वो भी किसकी बेस पे है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेस पे। तो और भी बहुत सारी जो है टेक्निक्स हैं, जैसे कि फ्यूल सेल, हाइड्रोजन इकोनॉमी, वो सब क्या चीज़ है, वो सारे का सारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो अब हम बात करेंगे कुछ अलग कॉन्सेप्ट के बारे में, जो हमारा क्या कहता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड। किसकी बात करेंगे, मोल्टन लेड ब्रोमाइड। नंबर 1, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन यानी वो पिघली अवस्था में है, मोल्टन लेड ब्रोमाइड। फॉर्मूला क्या होगा इसका, PbBr2। तो अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमें पता है सबसे पहले क्या होगा, आयोनाइजेशन होगी। क्या होगी, आयोनाइजेशन होगी। तो ये मोल्टन स्टेट में है यानी लिक्विड स्टेट में है। तो कैसे टूटेगा ये, Pb2 प्लस लिक्विड प्लस Br नेगेटिव लिक्विड, ऐसे टूटेगा ये। अब हमें पता है 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक है हमारे पास कौन सी, कैथोड, और दूसरी है एनोड। तो कैथोड पे कौन जाएगा, अपने को पता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि कैथोड यानी कैटायन, उसकी तरफ कैटायन आएगा। अब कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो गेन करेगा तो उससे क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, नमस्कार, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका लेड लिक्विड के अंदर। तो आपको पता है इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारे पास, रिडक्शन। ठीक है, क्या होता है, रिडक्शन। तो इसलिए क्या हुई है यहाँ पर, रिडक्शन। और देखो क्या हुआ है, रिडक्शंस के द्वारा ये चार स्पीसीज किस में बदल गई है, हमारे पास लिक्विड के न्यूट्रल स्पीसीज के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी चेंज। तो आपने +1 में भी पढ़ा होगा एक कॉन्सेप्ट, क्या, रेड कैप। रेड कैप का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। रेड का मतलब
रिडक्शन सी का मतलब क्या होता है हमारे पास कैथोड, और कैप में से P का मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो रिडक्शन कैथोड पे होती है और वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो कैथोड पे क्या बना हमारा, लेड, और वो भी किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। अब बात करते हैं हम एनोड पे, किस पे बात करते हैं, एनोड पे। एनोड पे हमें पता है क्या है, Br नेगेटिव। तो आपको पता है Br नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये एनोड की तरफ जाएगी, तो क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, माइनस करेगा, और यानी लॉस करेगा। और इलेक्ट्रॉन लॉस करना क्या होता है, आपको पता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन करके ये एक न्यूट्रल स्पीसीज के अंदर कन्वर्ट हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी चेंज। पर हमें पता है कि ब्रोमीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं, ये अकेली नहीं रह सकती, इसलिए क्या होगा, एक और ब्रोमीन आएगा और इसके साथ मिक्स हो जाएगा और क्या बना लेगा, ब्रोमीन लिक्विड बना लेगा। तो ये न्यूट्रल स्पीसीज में चेंज हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी चेंज कहेंगे। क्या कहेंगे, सेकेंडरी चेंज। तो ओवरऑल अगर हम इन रिएक्शंस ओवरऑल बात करें, ओवरऑल रिएक्शन की, तो ओवरऑल रिएक्शंस क्या हुई है हमारे पास, Pb2+, ठीक है, क्या है, Pb2+ प्लस 2Br नेगेटिव किस में कन्वर्ट हुआ है, Pb लिक्विड प्लस P जो हमारे पास Br2 लिक्विड। क्योंकि जब आप क्या करोगे, यहाँ पे हमने बात की ना, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया हुआ है, लॉस किया हुआ, तो दो कितने करेंगे, दो, जब टोटल सम अप करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, तो ओवरऑल रिएक्शन ये बचेगी। तो हमें क्या क्या मिला है, कैथोड पे क्या मिला है, लेड, और वो भी कैसी फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में। और एनोड पे क्या मिली है हमें, ब्रोमीन। क्या मिली है, ब्रोमीन मिली है। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट होगा किसका, लेड ब्रोमाइड का। अब उसी तरह से हम दूसरा बात करेंगे, दूसरी इलेक्ट्रोलिसिस की, वो होगा किसका, मोल्टन सोडियम क्लोराइड का। किसका होगा, मोल्टन सोडियम क्लोराइड का। मोल्टन NaCl। तो आपको पता है इसमें भी वही सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन से ही किसमें टूट जाएगा, Na+Cl नेगेटिव। तो मोल्टन स्टेट में है ना, तो लिक्विड, लेकिन क्लोरीन गैस में है, तो ये गैस में निकलेगी हमारे पास। अब वही स्टेप एट कैथोड। कैथोड पे क्या है, सोडियम प्लस है। सोडियम प्लस है तो क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और गेन करते ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या होता है, रिडक्शन, और क्या है, ये हमारे पास प्राइमरी चेंज है। ओके, अब उसी तरह से एट एनोड। एनोड पे क्या है, क्लोरीन नेगेटिव है, तो आपको पता है क्लोरीन नेगेटिव पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और लॉस करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इसलिए क्या हुई इसकी ऑक्सीडेशन, और क्या हुआ, ये प्राइमरी चेंज। पर हमें पता है क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो दो क्लोरीन आपस में कंबाइन करेंगे और Cl2 गैस बना लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी चेंज। तो प्रोडक्ट क्या मिला, ओवरऑल रिएक्शन। उसी तरह से ओवरऑल रिएक्शन की अगर हम बात करें, ओवरऑल रिएक्शन ये होगी हमारे पास, सोडियम प्लस 2Cl नेगेटिव, और ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम लिक्विड, और ये क्लोरीन है गैस। तो प्रोडक्ट हमें क्या क्या मिले, प्रोडक्ट की बात करें एट कैथोड। कैथोड पे क्या मिला है, सोडियम, और वो किस फॉर्म में, मोल्टन स्टेट में। और जो हमारे पास एट एनोड, एनोड पे क्या निकला है, क्लोरीन, और वो भी किस फॉर्म में, गैस की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। अब उसी तरह से हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडी डिल्यूटेड।
क्या, एसिड डाइल्यूटेड ऑफ वाटर, क्योंकि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें कोई आयंस नहीं होते, और उसमें आयंस नहीं होंगे तो क्या होगा, वो बैड कंडक्टर होगा ना इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए फिर उसमें क्या डालते हैं हम, थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं जो इसको क्या बना देता है, कंडक्टर बना देता है। तो नंबर 3 क्या हमारे पास, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, हमारे पास क्या होगा, एसिड ल्यूटेड डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर लेना है क्योंकि अगर दूसरा वाटर ले लिया उसमें तो आयंस होंगे, वो तो कंडक्ट करेगा। डिस्टिल्ड वाटर यानी जिसमें कोई भी आयंस नहीं बचा हुआ होता। तो हमें पता है अब वाटर है, वाटर की आयोनाइजेशन होगी तो क्या बनेगा, H प्लस OH नेगेटिव। अब हमने इसमें एसिड डाला हुआ है, तो एसिड जो डाला है वो कौन सा डालते हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है कैसे टूटेगा, 2H प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब अगला स्टेप क्या होगा, एट कैथोड। कैथोड पे अब देखो यहाँ पे भी H पॉजिटिव है, यहाँ पे भी H पॉजिटिव है, तो कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है, क्या करेगा ये, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और फ्री रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो क्या हुआ, ये रिडक्शन, और क्या हो जाएगा ये प्राइमरी चेंज। अब क्या है, ये स्टेबल नहीं है क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन फ्री रेडिकल अनस्टेबल होता है, ये मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो क्या करेगा, ये कंबाइन करेगा और हाइड्रोजन गैस बना लेगा, तो क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी चेंज हो जाएगा। और एट एनोड, एनोड पे क्या आप देखो दो चीजें हैं, एक है OH नेगेटिव और दूसरा है सल्फेट नेगेटिव। अब इन दोनों में से कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा वो हम कैसे बताएं। तो अब देखो एनोड, एनोड पे क्या होती है, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसकी जल्दी होगी, उस वाले सब्सटेंस की जल्दी होगी जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, डिस्चार्ज जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, उसका कम होगा। अब डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम होगा, इसके लिए वैसे तो एक कॉन्सेप्ट है और उसके लिए आपको टेबल रिमेंबर करनी पड़ती है जो ज़्यादा टिपिकल पार्ट बन जाता है। तो देखो सीधी सी बात है, +1 में रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में एक हमने सीरीज पढ़ी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे बता सकते हैं हम कि किसकी रिडक्शन होगी और किसकी ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन किसकी होती है, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा नेगेटिव होती है। क्या होती है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होती है। तो इसको याद करने का तरीका एक फॉर्मूला है जिससे आप इसको कर सकते हो, फटा साफा ना होवे क्लीन बोली आंटी। फटा यानी फॉस्फेट, साफा यानी सल्फेट, ना यानी नाइट्रेट, होवे यानी हाइड्रोक्साइड, क्लीन यानी क्लोरीन, बोली यानी ब्रोमीन, आंटी यानी आयोडीन। तो इस साइड जाएंगे, इस साइड जाएंगे तो क्या होता जा रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, यानी इन वालों की ऑक्सीडेशन जल्दी होगी। क्या होगी, उन वालों की ऑक्सीडेशन जल्दी होगी और इन वालों की क्या होगी, इस साइड अगर हम बात करें तो क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब इनकी रिडक्शन ज़्यादा होगी। अब हमारे पास देखो क्या है, एक OH और एक सल्फेट। OH यहाँ पड़ा हुआ है, सल्फेट यहाँ पड़ा हुआ है। तो ऑक्सीडेशन हमने करवानी है, तो ऑक्सीडेशन किस साइड हो रही है, उस साइड। तो उस साइड कौन पहले आ रहा है, OH नेगेटिव, सल्फेट बाद में आ रहा है, तो मतलब किसकी रिडक्शन होगी, OH नेगेटिव की होगी। तो OH नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ये क्या होता है, प्राइमरी चेंज। पर हमें पता है फ्री ये जो है OH
ये स्टेबल नहीं होता तो ये 4 OH मिलेंगे और क्या करेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे और क्या बना लेंगे, ऑक्सीजन गैस बना लेंगे। तो प्रोडक्ट देखो क्या क्या बना, एट कैथोड क्या निकली, हाइड्रोजन गैस, और क्या एनोड पे क्या निकली, ऑक्सीजन गैस। तो प्रोडक्ट देखो अलग हो गया ना। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो कि किसकी ऑक्सीडेशन होगी और किसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको पढ़ें, पिछला जो असाइनमेंट दिए वो भी करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आगे कल हम डिस्कस करेंगे।